हेलो बच्चों, आज करेंगे हम क्लास 10th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक का पहला चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर की समरी। तो इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं जो हमारे पहले नरेटर हैं। वो इस चैप्टर में डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर जो पेट्स के एनिमल्स और उन एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, जिनका नाम जेम्स हैरियट है। और एक डॉग है, उस डॉग का नाम ट्रिकी है और उस डॉग की मालकिन है जो बहुत अमीर होती है, उनका नाम है मिसिस पंपरे। जो पेम्परे होती है वो अपने डॉग से बहुत ही प्यार करती है और वो उसे बहुत खिलाती पिलाती है। अब अगर इस स्टोरी में मेन ये है कि मतलब जो उनका डॉग होता है वो बीमार हो जाता है, क्योंकि इतना प्यार उनकी जो मालकिन उसे करती है पर उसे एक्सरसाइज नहीं कराती, तो खा खा के इतना मोटा हो जाता है। पर एक बार जो हमारे डॉक्टर हैं उन्हें स्ट्रीट में देखते हैं, किसी गलियों में देखते हैं, जब वो कभी घूमने निकले होते हैं ट्रिकी और अपनी मालकिन के साथ, तो वो देखते हैं कि जो उनका डॉग है वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह हो गया है। एक सॉसेज हमारा एक चिकन मीट होती है, खाने की चीज़ होती है, उसकी तरह हो गया है, जिसके 4 पैर कॉर्नर से निकल आए हैं। मिसिस पंपरे डॉक्टर मिस्टर हैरियट को बताती है कि उनकी डॉग की तबीयत बहुत ख़राब है। हालांकि ये तो हमें पता है कि उनके डॉग की तबीयत क्यों ख़राब है, क्योंकि वो सिर्फ खाता ही रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता। तो जो मिस्टर हैरियट होते हैं हमारे नरेटर, वो देखते हैं उस डॉग को, चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मतलब बहुत खाना खाने से की वजह से और बिना किसी एक्सरसाइज करने की वजह से उसकी ये हालत हुई है, उसकी तबीयत ख़राब हुई है। और मिसेस पंपरे यह कहती है कि उन्हें लगा कि उनके डॉग में लैक ऑफ एनर्जी की कमी और ताकत की कमी है, इसलिए वो उसकी मील्स में कुछ एक्स्ट्रा मील ऐड कर देती है, जैसे हॉर्लिक्स, चिकन, मीट और अंडे, ये सब उसको और खिलाती है। पर उसे असली में कुछ पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, उसका खाना कम करना चाहिए या उसका खाना बढ़ाना चाहिए। तो जो हमारे नरेटर हैं वो उस डॉग को अपने साथ रखते हैं और ये कहते हैं कि हम उसकी सर्जरी कर रहे हैं। पर इसके बाद भी कुछ बात नहीं बनती, क्योंकि जो मिसिस पंपरे हैं वो तब भी अपने डॉग के लिए एक दिन में 2 दर्जन एग्स भेजती रहती थी, चिकन भेजती रहती थी और कभी कभी तो वाइन भी भेजती थी। पर जो हमारे नरेटर है, हमारे डॉक्टर हैं, उन्हें पता है कि अगर वो उसे फिर ये सारी चीज़ें खिलाएंगे तो फिर बड़ा मोटा हो जाएगा, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए तो जो हमारे डॉक्टर और स्टाफ है वो उसके ट्रिकी के नाम पे खाना अपना आप खाने लगे थे, और इसलिए उनके भी कुछ दिनों तक मज़े आने लग गए थे। और एक दिन तो क्या होता है कि जो मिसिस पंपरे हैं वो अपने डॉग के लिए एक ब्रांडेड वाइन भेजती है, ब्रांडी। जो हमारे जो नरेटर हैं, हमारे डॉक्टर मिस्टर जेम्स हैरियट, वो उस वाइन को भी ट्राई करते हैं, ब्रांडी भी पीते हैं। और अब जो मिसिस पंपरे का डॉग है ट्रिकी, वो अब ठीक होने लगता है, अपने फ्रेंड्स, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं दूसरे डॉग्स जो वहाँ डॉक्टर के पास रहते थे, उनके साथ खेलता है, रनिंग करता है और अब उसका साइज़ भी पहले जैसा हो जाता है, एक फिट और मस्कुलर डॉग हो जाता है। और जब भी इसकी खबर उनकी मालकिन को पता चलती है तो वो बहुत ही जल्द उसी दिन अपनी का बड़ी सी कार लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसको अपने डॉग की इतनी याद आती है कि उससे एक दिन का भी इंतज़ार नहीं होता। वो उसी दिन वहीं डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और डॉक्टर बड़ी सी कार को देख के हैरान हो जाते हैं। वो कार की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मिसिस पंपरे हैं वो अपने डॉग को वापस लेने आई है। पर एक बार तो डॉक्टर को अभी ये सोचते हैं कि वो जो ट्रिकी के ठीक होने की हालत उसकी मिस्ट्रेस पंपरे, उसकी मालकिन को ना बताए, क्योंकि वो इस ट्रीट को जो ट्रिकी के नाम पे वो वाइन और एग खा रहे थे, तो उस ट्रीट को मिस नहीं करना चाहते थे और इसलिए इसे इंजॉय करना चाहते थे और जो चल रहा है उसे चलने वैसे ही चलना देना चाहते थे। पर वो यह सोच लेते हैं कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे, उसकी मालकिन को उसका डॉग दे देंगे जो उससे बहुत प्यार करती है। और फिर मिसिस पंपरे डॉक्टर को बोलती है कि ये एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, क्योंकि इस सर्जरी की जीत हुई है, जिस सर्जरी में उनका डॉक्टर की रिकवर हुआ है, ठीक हुआ है। और मिस्टर हैरियट डॉक्टर को दिल से शुक्रिया बोलती है और अब वो अपने डॉग को अच्छे से रखने लग जाती है, उसकी
तबीयत अच्छे से रखती है, उसको अच्छा खाना खिलाती है, एक्सरसाइज भी कराती है। और यहाँ हमारी ये चैप्टर ख़त्म होता है, हमारे एक्सप्लेनेशन हमारी समरी ख़त्म होती है। थैंक यू।